हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत या लिवर। ठीक है, वो अंग कौन सा है? तो वो अंग है लिवर या यकृत जो ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है बॉडी में। नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत या लिवर के द्वारा। आपने सुना होगा लिवर में ही बनता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल, ये जो पित्त है इसका मतलब क्या है? बाइल। तो बाइल जूस किसके द्वारा बनता है? लिवर के द्वारा या यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, बाइल जमा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। देखिए पित्त कहाँ जमा होगा? तो पित्ताशय में। तो पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर में बाइल जूस जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 mm व 80 mm, यानी कि 120 80 एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर, करेक्ट आंसर होगा बढ़ जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार, ठीक है, कितनी बार? 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है तो पंपिंग स्टेशन की तरह, देखिए ब्लड को पंप करना मेनली हार्ट का काम होता है। ठीक है, तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा या Fe प्रेजेंट होता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो आरबीसी का। ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट होती है आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है लोहा। ऐसे आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर जाना, ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन का काम है। इसके बाद किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। ठीक है, लोहित कोशिकाएं, इनके द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन बॉडी में, पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? देखिए WBC, जैसे कोई बाहरी तत्व अगर शरीर में एंट्री करता है तो जो व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, वो क्या करती है? ये हमारी रक्षात्मक कोशिका होती है, ये तुरंत ही प्रतिक्रिया चालू कर देती है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में आरबीसी उत्पन्न होती है। ठीक है, आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लिन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पेन का कलर बदल देती हूँ मैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, 80 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग एब्जॉर्प्शन करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जितने विषैले पदार्थ होते हैं भोजन में उसका एब्जॉर्प्शन यकृत या लिवर के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे भी जा रहे हैं ICAR एग्जाम में। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया या जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक रज्जु यानी कि जो हमारा वर्टिबल कॉर्ड होता है, ठीक है, वर्टिबल कॉर्ड है वही, उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवर में स्तनधारी के द्वारा यूरिया बनाया जाता है। आगे देखते हैं, तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। टीबी उत्पन्न करने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम की प्रेजेंस के कारण यूरिन का कलर येलो होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट है। नेक्स्ट, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडमा होता है, तो करेक्ट आंसर होगा अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स की कुसंक्रिया के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो मिक्सीडमा नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता, तो सही आंसर हो जाएगा हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण जो मानव शरीर के भीतर खून है वो फ्लो होता रहता है लेकिन जमता नहीं है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, ठीक है। रुधिर के जो प्लाज्मा है, मतलब ब्लड का जो प्लाज्मा है, उसमें एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, मतलब एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो थायरॉक्सिन जो है, देखिए इसकी कमी से क्योंकि घेंघा नामक रोग होता है, तो घेंघा कहा जाता है नमक खाओ क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, तो ऐसे लिंक करके आप बहुत सी चीज़ों को याद रख सकते हैं। मानव के WBC का व्यास होता है, श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, तो 0.007 mm व्यास होता है WBC का, जो मानव में प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल है उसका। अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है किडनी, अगर किडनी सही से कार्य नहीं करती तो फिर डायलिसिस होता है, मतलब जो रक्त को छाना जाता है, ये प्रोसेस अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, स्वेदन यानी कि जो पसीना आता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है स्वेदन। सामान्यतः निषेचन होता है, तो गर्भाशय में या यूटरस में निषेचन होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है, भ्रूण के लिंग का, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है एमनियोसेंटोसिस, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होने वाला एक तरीका है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है वो किससे होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से स्त्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन, जो कौन सा है, एड्रिनेलिन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सारी जो जितनी भी ग्लैंड्स है उन सबको भी कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, देखिए यहाँ तो या तो पिट्यूटरी हो सकता है और एक पीनियल ग्लैंड, कई बार ऑप्शन में अगर पीनियल ग्लैंड है तो सही आंसर पीनियल हो जाएगा, और अगर पीनियल नहीं है तो सही आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगा। आगे देखते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। अगर गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी लेनी है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बिजांडसन यानी कि प्लेजेंटा के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है, ठीक है, प्लेजेंटा के द्वारा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए इसे स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा या कॉपर, ठीक है। जैसे आपको हीमोग्लोबिन में याद रखनी है कौन सी है, तो लोहा है, वैसे आपको याद रखना है मायोग्लोबिन में कौन सी होती है, तो कॉपर होती है। एक वयस्क पुरुष के सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो 5 ग्राम, ठीक है, कितनी मात्रा, 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है।
किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त जमाव। ठीक है, जब ब्लड का जमाव वाला जब हम पढ़ते हैं, रक्त का थक्का जमना, उसमें यूज होता है प्रोथ्रोम्बिन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किया गया था। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? देखिए ये सारे जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं मैंने सब आपको डिटेल में समझाए हैं। अगर आप बायोलॉजी वाला सेक्शन देखेंगे तो आपको पूरे टॉपिक वाइज मिल जाएगा और डिटेल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हम वन लाइनर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम है आपका ICAR का, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए वन लाइनर कर रहे हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो इनेमल, जो दांतों में प्रेजेंट इनेमल है वो मानव शरीर का सबसे कठोर या सबसे हार्ड पार्ट होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? सही आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका, जो हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, हमारा जो अग्नाशय है उसकी बीटा सेल से इंसुलिन स्त्रावित होता है या सिक्रेट होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो वायु श्वसन कहा जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इसे कहा जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से हृदय वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा जो पैर के तलुए होते हैं वहां पर मनुष्य की त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका फेफड़ा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के प्रेजेंस के कारण ही गोरा या काला होता है कोई, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो वो है मेलानिन। कंडरा या टेंडन जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा पेशी को हड्डी से। ठीक है, कंडरा या टेंडन किसको जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो सही आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि, जिसका संबंध किससे है? शरीर में उत्तेजना से है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटुधर्व या एडम एप्पल्स कहा जाता है? तो देखिए जो थायराइड उपास्थि होती है, थायराइड कार्टिलेज होती है, उसे ही एडम एप्पल कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है? तो लगभग 1400 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो उरु अस्थि, उरु अस्थि यानी कि फीमर। ठीक है, फीमर जो थाइज में प्रेजेंट होती है वही मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ठीक है, तो कोशिकाओं में तरल के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। इसके बाद है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की। ठीक है, रक्त को जमाने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य में समान फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तो 80 से 100 मिलीग्राम। ठीक है, फास्टिंग के टाइम पे, यहाँ पे फास्टिंग होगा कि जब अनाज ना खाया हो उस टाइम पे, तो 80 से 100 mg होनी चाहिए शर्करा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कणिकाएं तो संख्या में बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर अधिक ऊंचाई में जाएंगे तो RBC की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है तो 140 से 180 mg ये कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है मानव रुधिर में। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। ठीक है, अगर किसी की जो रुधिर वाहिकाएं ब्लड सेल्स हैं उसकी त्रिज्या अगर कम हो जाती है, उसकी रेडियस कम हो जाती है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है या लिम्फ सेल्स बनती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में लिम्फ सेल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन से। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन से संबंधित होती है स्तनपाई में श्वेत ग्रंथियां। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है, मतलब हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। मधुसूदनी या इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड है।
मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला एवं टिबिया ये दोनों निचले पैर में पाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा बंधुता होती है हीमोग्लोबिन की। यही रीज़न है कि ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑक्सीजन का। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे गोनाड्स, अगर आपको गोनाड्स दिए जा रहे हैं तो गोनाड्स सही हो जाएगा, जनन ग्रंथि। ठीक है, सेक्स हार्मोन का स्त्राव कौन करती है? तो आप यहाँ पे जनन ग्रंथि याद रखिए। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा परा अवटु हार्मोन, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो मानव शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिंब को निषेचित या फर्टिलाइज करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो सही आंसर होगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अगर किडनी काम करना बंद कर देगी तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जम जाएंगे। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो उसका रक्त का दाब घट जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण। ठीक है, परासरण ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा श्वसन के दौरान ब्लड में प्रवेश करती है ऑक्सीजन और फिर उसे छोड़ देती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? सही आंसर होगा यकृत या लिवर। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये ब्रेन से, मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो करेक्ट आंसर है जो ब्रेन सेल्स होती है, मस्तिष्क सेल्स होती हैं, उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो सही आंसर हो जाएगा जीवाणु से। जो पहला एंटीबायोटिक था वो फंजाई से मिला था, लेकिन अभी अधिकांशतः जो एंटीबायोटिक है वो जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो करेक्ट आंसर होगा वॉटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो करेक्ट आंसर है गुणसूत्र या क्रोमोसोम के द्वारा माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन से गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो XY। ठीक है, कौन सा पैटर्न पाया जाता है पुरुषों में? तो XY क्रोमोसोम का पैटर्न पाया जाता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 और पेयर में देखा जाए तो 23 पेयर्स। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो पिता का क्रोमोसोम जो XY पैटर्न होता है, तो ये जो Y है ये उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। जब XY मिलता है तब जाके पुरुष का जन्म होता है। एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की या कलर ब्लाइंड होने की कितनी संभावना है? तो 0% संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि जो महिला होती है वही क्या होती है? वाहक होती है। जो पुरुष होता है वो पूरी तरीके से कलर ब्लाइंड होता है, लेकिन महिला वाहक होती है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो शिशु का पितृत्व स्थापित करना है तो किस टेक्निक का, या फिर पेरेंटल पता करना है तो किसका टेक्निक का यूज़ किया जाएगा? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।